आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो को खासकर मैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें संचालित वोकेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से ये कोर्सेज हैं, 1 से लेके 135 कोर्सेज हैं। अब इनमें दो तरीके के कोर्सेज हैं, एक प्रोग्रेसिव है और एक इंडिपेंडेंट। ये प्रोग्रेसिव कोर्सेज जो है वो 4 सेमेस्टर तक के लिए होते हैं। इन्हें कहीं भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और बीच में अगर छोड़ना चाहें तो इन्हें छोड़ भी सकते हैं, और लेकिन ये 4 सेमेस्टर तक भी कंप्लीट किए जा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, एक वेबसाइट भी हमारी बनी हुई है एजुकेशन पॉलिसी जो है वोकेशनल उसके लिए, और ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे nepvc.org.in। इस वेबसाइट पर बहुत ही जल्दी आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं उनकी सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी। आपके रिजल्ट्स, आपके सर्टिफिकेट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन सब कुछ अवेलेबल होगा। जिन कॉलेजेस के स्टूडेंट हमारे साथ एसोसिएट हैं उन स्टूडेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक लॉगिन है और इस लॉगिन को अभी एक्टिवेट पूरी तरीके से नहीं किया गया है। ये जब एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद आप अपना सारा डाटा देख सकेंगे। इसी तरीके से ये लॉगिन कॉलेजेस के लिए भी होगा। कॉलेजेस भी इस लॉगिन पैनल से आके अपने स्टूडेंट्स को मैनेज कर पाएंगे और हम यहाँ से सभी स्टूडेंट्स और सारे कॉलेजेस के रिकॉर्ड्स को अपडेट और मैनेजिंग कर। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो वोकेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, जिनके भी एग्जाम होने वाले हैं, उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक हो सकता है कि कोर्सेज के बारे में और उनके सिलेबस के बारे में बहुत कुछ जानकारी ना हो। तो इसके लिए मैं उन्हें बताना चाहूँगा, देखिए वीडियो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई भी कोर्स चुने जिनमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कंप्यूटर से रिलेटेड ये कोर्सेज हैं। कंप्यूटर ऑफिस मैनेजमेंट, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर बेसिक, डेटा एंट्री, ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स हैं, वो कुछ इस तरीके से बनते हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरीके से। अब मैं यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। किसी और वीडियो में वोकेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आज के हमारे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके जो एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन आप कैसे करें। तो इसके लिए देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें। यहाँ किसी भी ब्राउज़र में आप अपने मोबाइल में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ओपन करने के बाद लिखेंगे chanakYA.co.in/exam। तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक ये स्क्रीन ओपन हो रही है। ये हमारे चाणक्य ACL की ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का होम पेज है और इस पे बहुत सारे हमारे O लेवल CCC के ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए बच्चे सभी इसे यूज करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ये जो पैकेज है खास करके मैंने अभी तैयार किया है, फ्री प्रैक्टिस सेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स फॉर NEPC स्टूडेंट्स, BA BSc BCom, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। इस पर जब हम क्लिक करते हैं देखिए इस पैकेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आएगी। ये पैकेज एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें अनलिमिटेड डेज के लिए और फ्री है। इस पैकेज को आप प्रयोग करेंगे अपने एग्जाम्स की तैयारी। अब देखिए प्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन क्या है, तो यहाँ पे ये पढ़ के आप जान सकते हैं ये क्या है और कैसे है और इसका यूज कैसे करेंगे, किस तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशंस को आप स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको इसके बारे में तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे देखिए हम होम स्क्रीन पे हैं, यहाँ ये सारा हमारा जो सिस्टम है आप देख सकते हैं इसको। तो आप या तो यहाँ कहीं से भी गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करें या आप यहाँ से रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करें। उनमें से किसी भी पैकेज को जब आप एक्टिवेट करना चाहेंगे तो आपको वो पैकेज जैसे CCC का पैकेज, इसी तरीके से O लेवल की प्रिपरेशन के लिए देखिए हमारे ये स्पेशल टेस्ट है और मैं कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अगर बच्चा इनसे सही तरीके से तैयारी कर ले तो किसी भी एग्जाम में वो फेल नहीं हो सकता। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ये जो आगरा यूनिवर्सिटी का कोर्स है वोकेशनल कोर्स उसके लिए। तो आप कहीं भी क्लिक करें या इस पैकेज पर क्लिक करें तो आपको लॉगिन वाली एक स्क्रीन आएगी। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने पे यहाँ पे और यहाँ लॉगिन अगर आप करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अपना ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी आपके पास में हो
वो आपको एंटर करना है और ईमेल आईडी सही होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही सारे मेल आपके पास पहुंचेंगे और ये एक्टिवेट भी वहीं से होगा। यहाँ आपने सबसे पहले अपना ईमेल आईडी देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ cacl@rediffmail.com। ध्यान रखिए मेल आपका सही होना चाहिए और जो काम करता हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हम सिलेक्ट करेंगे इसमें से जो कोर्स है वो हम लेंगे न्यू एजुकेशन। इसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे और यहाँ जो भी पासवर्ड आप रखना चाह रहे हैं, ध्यान रखें पासवर्ड आप याद रखें। पासवर्ड अगर आप भूल गए तो फिर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जो भी आपका एड्रेस हो वो आप डाल दीजिए। मोबाइल नंबर जो आप यूज करना चाहें वो डालें और ध्यान रखिए एक मोबाइल का एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। दोबारा उस नंबर को अगर आप यूज करना चाहेंगे तो आप यूज नहीं करें। जैसे मैं एक मोबाइल नंबर ये डाल रहा हूँ, वैसे मेरा मोबाइल नंबर 9045450433 है, बट ये एक अल्टरनेट नंबर है जो मैं डाल रहा हूँ इसमें। अब यहाँ से अगर आप अपनी कोई फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं, अदरवाइज अभी रहने दें, टाइम लगेगा, बाद में भी आप इसे अपडेट कर पाएंगे। WYXBS। देखिए पासवर्ड जो है हमने 1234 रखा है। आप लोग ध्यान रखिए अगर आपके पासवर्ड में कोई भी एरर आएगी और आपके कोई मैसेज पासवर्ड या लॉगिन से रिलेटेड हमारे पास आता है तो हम 1234 पासवर्ड रखेंगे, उसे फिर आप चेंज कर सकेंगे। और ये सबमिट हो गया है। तो ये होने के बाद में अब यहाँ से एक आपके पास ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। अब आपका जो ईमेल है उसे आप ओपन करेंगे। देखिए मैं अपना ईमेल ओपन कर रहा हूँ। देखिए मेरा ये ईमेल है और यहाँ पर ये ईमेल आया हुआ है चाणक्य स्टूडेंट। इसी तरीके से एक ईमेल आपके पास पहुंचेगा और थोड़ा सा नीचे आप आएंगे। देखिए आपका पासवर्ड ये है और आपका साइन अप ईमेल आईडी क्या है, cacl@rediffmail.com। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आपका तभी कंप्लीट होगा जब ये लिंक एक यहाँ पे आया हुआ है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इस पर देखिए हमने क्लिक किया और क्लिक करते ही हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर का यूज कर सकते हैं। देखिए cacl@rediffmail.com और 1234 आपको मालूम मैंने पासवर्ड रखा था, यहाँ से लॉगिन करते हैं। योर पेंडिंग मेंबरशिप प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ये मैसेज आएगा जब आप हमें अप्लाई कर देंगे और फिर इसको हम यहाँ से अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं, हम अलाउ करेंगे तभी आपका ये जो अकाउंट है वो एक्टिव होगा। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से हम उसे एक्टिवेट करते हैं। देखिए ये हमारा कंट्रोल पैनल है जहाँ से हम सब कुछ सारे एग्जाम्स और सारा सिस्टम मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए हमने एक अकाउंट क्रिएट किया था, CACL ईमेल आईडी ये यूज़ की थी और हमने प्रूफ क्या लिया था, ये फ़ोन नंबर हमारा ये था, नाम ये था। अब यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग शो कर है ना, इसको हम हमारे यहाँ से एक्टिवेट किया जाएगा और हम कुछ इस तरीके से इसे एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से ये पेंडिंग है, इसको हम एक्टिव करते हैं और हमारे एक्टिव करते ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आके अपने अकाउंट में लॉगिन कर लें और देखिए यहाँ से अब आप आके cacl@rediffmail.com और 1234 ऑलरेडी है, यहाँ से लॉगिन करेंगे। नोट कर लीजिए https://chanakya.co.in/exam। तो हम यहाँ से आएंगे दोबारा और फिर से यहाँ से रजिस्टर लॉगिन पर जाएंगे। अब हम लॉगिन में यहाँ पे cacl@rediffmail.com 1234 जो हमने पासवर्ड रखा था वो डाल। देखिए अब हम लॉगिन हो गए। अब हमारा जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आपको मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप थोड़ा सा देख लीजिए। माई एग्जाम्स पर जब आप आएंगे तो ये एक फ्री वाले जो टैब है उसमें ये एग्जाम ऑलरेडी आपको दिखाई देगा। आपके फ्री एग्जाम में यहाँ पे आएंगे। वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं शॉर्ट में लेके चलूँ।
प्रिपरेशन में आप जितने भी अटेम्प्ट देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आपका एक एक्सपायरी अनलिमिटेड रखी है, अटेम्प्ट्स रिमेनिंग अनलिमिटेड रखे हैं। आप व्यू डिटेल पे अगर आते हैं तो यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। तो ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम प्रिपरेशन है और 25 मिनट्स का होगा और इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, आप अटेम्प्ट नाउ यहाँ से क्लिक करें या यहाँ से क्लिक करें स्टार्ट एग्जाम। एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो आप ध्यान रखिए किसी भी तरीके के स्क्रीन सेवर या कुछ भी एक्टिव नहीं होना चाहिए। और जब आप अपने मोबाइल से एग्जाम दे रहे हैं तो मोबाइल में विंडो को मूव न करें, ऐसा ना करें थोड़ी देर बाद आप फेसबुक या व्हाट्सएप देखें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको एरर मैसेज आपकी स्क्रीन पर आएगा। और ज्यादा से ज्यादा 3 बार आप ऐसा कर सकते हैं। 3 कंप्लीट अटेम्प्ट होने के तुरंत बाद आपका एग्जाम क्लोज हो जाएगा और वो कंप्लीट माना जाएगा, आप आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ मैसेज आएगा तो ये बता रहा है किसी भी तरीके की और चीजें हैं उन्हें आप ऑफ कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करें और इस चीज को आप पहली बारी में सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो कॉलेज हमारे साथ टाई अप है, तो आपको हमारे यहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इंस्टीट्यूट में, जिनका आप जो कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन कोर्सेज में आपको काफी कुछ छूट मिलने वाली है। ठीक, और कॉलेज से जो बेनिफिट है वो आपको मिलेंगे ही। 50 क्वेश्चंस का है, 25 मार्क्स आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आपको एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और वो सर्टिफिकेट आपको जस्ट इनकरेज करने के लिए है, आपको रिवार्ड करने के लिए है। उस सर्टिफिकेट की वैल्यू कोई नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जो जेन्युइन और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसका सैंपल ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, श्री चित्तौड़ पीजी कॉलेज का एक सैंपल सर्टिफिकेट है, इस तरीके का कुछ मिलेगा। सबसे लास्ट में जब आप आएंगे तो आई एम रेडी टू बिगिन यहाँ पर क्लिक करके और एग्जाम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम देखिए इस तरीके से ये पैनल स्टार्ट होगा। अगर आपने अपनी फोटो लगाई हुई तो आपकी फोटो यहाँ पर आ रही होगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम प्रिपरेशन है ये और फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी टू द डाटा। तो यहाँ पर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ट्रू एंड फॉल्स और मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जो आप क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं नॉट आंसर तो रेड में आएगा और जैसे ही आप इसको आंसर देंगे, जैसे नीचे देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन आ गया, सूचना हजारों किलोमीटर तक डेटा संचार में की जाती है, ये ट्रू होगा। हमने सेव एंड नेक्स्ट किया। उबंटू इज लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू है, हमने सेव एंड नेक्स्ट किया। तो ये इस तरीके के ट्रू एंड फॉल्स आ रहे हैं और मल्टीपल चॉइस में उनके 4 आंसर्स होंगे। आप जिस पे भी सही समझे उस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप इन्हें करेंगे। आप अगर बीच में कहीं भी इंस्ट्रक्शंस को देखना चाहें तो इस पर क्लिक करें। अगर इंस्ट्रक्शन कोई आपको याद नहीं आ रही, आप दोबारा देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आप क्या करेंगे कि जब भी इसको चाहें, जैसे देखिए मैंने भी स्क्रीन मूव करी तो यहाँ मैसेज आ रहा है डू नॉट रिपीट दिस बिहेवियर अदरवाइज यू मे बी गेट डिस्क्वालीफाइड। तो इसको कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपने देख ली और इसके बाद में इसको बैक आप आएंगे अपने एग्जाम स्क्रीन में। बैक आने के लिए देखिए लास्ट में सबसे ये बैक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तब आप अपने एग्जाम वाले पैनल में वापस आएंगे। ये हम वापस आ गए। अब यहाँ पर ये आपके देखिए 50 तक क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सभी को लगाने के बाद जब आप चाहें तब आप सबमिट करके अपने एग्जाम्स को ऑफ कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं सबमिट करता हूं। सबमिट करते ही ये फिनिश प्रिपरेशन पर आप क्लिक करेंगे और फिनिश करते ही आपका एग्जाम ओवर हो गया। एग्जाम कैसा था, आपको कैसा लगा, अगर कोई आप हमें फीडबैक भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ लिख के भेज सकते हैं और क्लोज करेंगे। इसके बाद देखिए आप फिर क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर आएंगे तो अब आप माई रिजल्ट में आ जाएं वापसी में। तो देखिए एक टेस्ट आपने दिया, इसमें 2 क्वेश्चन किए थे और 4% नंबर आपको मिले। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट कंप्लीट प्रिंट हो जाएगी। पोजीशन आपकी रही वो सारी जो आपको यहाँ पर दिख रही है, आप सेव करके उसे चाहें तो सुरक्षित भी अपने पास रख सकते हैं ऐसे PDF में। और
दूसरा एक तरीका ये, आप यहाँ पर क्लिक करके ये आपकी नई स्क्रीन आएगी, इसमें स्कोर कार्ड है। आपने टोटल कितने क्वेश्चंस का आंसर किया, 3 का, कितने छोड़े 47, और कितने रह गए 47, कितना टाइम आपने लगाया 2 मिनट 32 सेकेंड्स, और कितने टाइम का था 25 सेकेंड का। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा डाटा मेंटेन होता है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे। अगर आप नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम ये पता कर लेंगे नकल की गई है। ये आपको बताएगा किस तरीके के क्या क्वेश्चन थे। करेक्ट आंसर जो आपके थे वो 2 थे, और ये टोटल जो ग्राफ्स आपके शो कर रहे हैं। आप सब्जेक्ट रिपोर्ट में आइए। सब्जेक्ट में इसमें देखिए टोटल 50 क्वेश्चन थे, 2 में से 1 आपका सही था तो 2 नंबर मिले, ग्रांड टोटल आपकी ये हो गए। अब नीचे जब आते हैं तो ये फिर आपका है कितने सही और कितने गलत थे वो। नेक्स्ट आता टाइम मैनेजमेंट। आपने 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 30 मिनट का जो टाइम आपको दिया गया उसमें आपने कितना टाइम किस क्वेश्चन के लिए लगाया। तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड के लिए आपने करेक्ट इनकरेक्ट 2/1 2 नंबर मिले, एक सही है एक गलत है, 4% आपको परसेंटेज मिला, और यहाँ पर आपने 2 मिनट 32 सेकेंड का टोटल टाइम लगाया। ठीक है, ये पता लगेगा। क्वेश्चन रिपोर्ट में आप आएंगे तो ये क्वेश्चन है, देखिए इन क्वेश्चंस में पहला आपने 2 लगाया था जो कि फॉल्स था, तो इसका आपको मिला नहीं, और ये क्वेश्चन का लेवल कैसा है, थोड़ा हार्ड है। और आपने कितने टाइम लगाया 34 सेकेंड्स का। सेकेंड क्वेश्चन में आपने 8 सेकेंड का टाइम लगाया, नेक्स्ट में 6 सेकेंड का टाइम लगाया, और ये दोनों ट्रू थे। और नेक्स्ट जो चौथा आपने किया उसको 1 मिनट 44 सेकेंड का टाइम आपने वहां पे लिया। चौथे क्वेश्चन पर आप खड़े रहे और आपने कोई उसका सही आंसर या कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इतना टाइम आपने लगाया तब सबमिट किया था उसको। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन की पूरी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए था, आपने क्या दिया और सही आंसर क्या है। आपने दिया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग मेमोरी को डेटा को आवंटित करने के लिए किया जाता है, हमने किया था ट्रू, और ये होना चाहिए था फॉल्स। तो इस तरीके से सारी रिपोर्ट भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन, इनका सही आंसर क्या है। अब आप जानना चाहते हैं आपने जो कुछ किया गलत था तो सही क्या था, तो जिस भी क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे उसका ये आंसर यहाँ पर जाएगा। ये बोल रहा है ट्रू, तो ये ट्रू था 10वां, और यहाँ पर आप देखिए ये फॉल्स, इसका फॉल्स होना चाहिए था, और आपने क्या किया है, कुछ भी नहीं दिया, टाइम टेकन और नॉट अटेम्प्टेड है ना, तो नॉट अटेम्प्टेड होता है। यहाँ पर कंपेयर रिपोर्ट है, आप अपने साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कहाँ किस पोजीशन पर चल रहा है। और इसी तरीके से अगर आप ग्रुप परफॉर्मेंस देखें तो ग्रुप परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अभी कोई ज़्यादा स्टूडेंट है ही नहीं, एक ही स्टूडेंट है इसमें कुल मिला के। ये लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड में जो टॉप स्टूडेंट होंगे हमारे एग्जाम पैनल में वो यहाँ पे आते हुए दिखाई देते रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इतना है आज के लिए, और इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर किसी भी तरीके की और प्रॉब्लम हो तो मैं एक आगे और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूँगा। फिलहाल इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये मॉड्यूल आपके काम आएगा, और आप कभी भी कहीं भी दिन रात 24 घंटे किसी भी समय लॉगिन करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और आपको आपके एग्जाम्स के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और अगले सेशन में आपकी क्लासेस भी बहुत प्रॉपर चल पाएंगी। हमने चाणक्य से बहुत परिवर्तन किए हैं, अब हमारे पास करीब 150 कंप्यूटर्स की लैब है, और बहुत जल्दी से हम काफ़ी कुछ और एक्सटेंड करने वाले हैं। हम आपको बेस्ट सर्विसेज इंश्योर करेंगे, आप भी अपना बेस्ट जो डिलीवरी है वो दीजिए। दिस इज ऑल द बेस्ट।